Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. आज आपका जो विषय है हिंदी साहित्य, इसमें एक आपकी बहुत ही सुंदर सी कविता है, जिस कविता का नाम है आम की टोकरी। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है, उसने सिर पर आम की टोकरी रखी हुई है। तो इस कविता में आज हम उस बच्ची और उस आम की टोकरी के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पर बताई गई है और दर्शाई गई है। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो कितने साल की है, 6 साल की है, और वो अपने सर पर क्या लेकर आई है भरकर, आम की टोकरी। अब आम की टोकरी में जो आम रखे हुए हैं वो उनको बेच रही है, लेकिन जब वो उनको बेच रही है तो वो उनका दाम नहीं बता रही है। जो लोग उस आम को खरीदने आ रहे हैं तो वो लोगों को दाम नहीं बता रही है। वो लोगों को दिखा दिखा कर आम खरीदने को बोल रही है, लेकिन किसी को भी आम का दाम नहीं बता रही है। और जब वो लोगों को आम बेच रही है तो जब लोग उससे उसका नाम पूछ रहे हैं तो वो अपना नाम भी नहीं बता रही है। तो बाद में लोग क्या बोलते हैं कि अब हमें नाम नहीं है पूछना, अब हमें क्या करना है, सिर्फ आम चूसना है। इस कविता में जो बच्ची है वो आम की टोकरी लेकर आम बेच रही है, और जब वो आम को बेच रही है तो वो लोगों को उसका दाम नहीं बता रही है। वो लोगों को टोकरी दिखा दिखा कर बुला रही है और आम बेच रही है, लेकिन लोगों के पूछने पर वो ना ही आम का दाम बताती है और ना ही लोग जो खरीदने के लिए आ रहे हैं उनको उनके नाम से बुला रही है। अब जब लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम भी नहीं बताती है। तो यह था आपकी इस कविता का एक छोटा सा सारांश। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आम की टोकरी। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। इस कविता में जो कवि हैं वो कह रहे हैं 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी। 6 साल की छोकरी मतलब 6 साल की लड़की क्या लाई है भरकर, टोकरी भरकर लाई है। टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। जो छोकरी टोकरी भरकर लाई है उसमें क्या है, आम है, लेकिन आम के दाम नहीं बताती है। जो छोकरी है आम जो बेचने के लिए लाई है उसके दाम नहीं बताती है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी। अब टोकरी में जो आम रखे हैं उनको दिखा दिखा कर वो लोगों को बुलाती है। जो लड़की है इस कविता में वो टोकरी में जो आम रखे हैं उन्हें दिखा दिखा कर लोगों को बुलाती है। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। लोगों को जब वो आम बेच रही है, जब आम दिखा रही है तो लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाती है, उनका नाम नहीं बोल रही है। नाम नहीं अब पूछना, हमें है आम चूसना। अब कविता के अंत में लोग क्या कह रहे हैं कि अब हमें नाम नहीं है पूछना। जब वो लोगों को आम दिखा दिखा कर बेच रही है तो ना ही वो लोगों को उनके नाम से बुला रही है, और जब लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम भी नहीं बताती है। तब अंत में क्या कहते हैं लोग कि अब हमें नाम नहीं है पूछना, हमें आम है चूसना। अब हमें आम चूसना है, अब हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। तो अब हम इस कविता को एक बार दोबारा से देखेंगे।
6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची है जो कि 6 साल की है और वो क्या भरकर लाई है? टोकरी भरकर लाई है। और टोकरी में क्या है? आम है। अब जो आम वह बेच रही है उनके दाम नहीं बताती है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, वह टोकरी को दिखा दिखा कर लोगों को बुलाती है आम खरीदने के लिए। हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है। अब जो लड़की है वो लोगों को आम देती है, लेकिन जब वो आम खरीदने के लिए लोगों को बुला रही है कि आम खरीदो, उनको आम दे रही है, तो उनको उनके नाम से नहीं बुलाती है। जैसे हम कहते हैं भैया आम ले लो, दीदी आम ले लो, अंकल आम ले लो, आंटी आम ले लो। लेकिन जो लड़की आम बेच रही है वो किसी को किसी के नाम से नहीं बुला रही है। नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। और जब कोई उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम भी नहीं बताती है। इसीलिए अब सब अंत में क्या कह रहे हैं कि अब हमें नाम नहीं है पूछना, हमें आम है चूसना। अब हमें नाम से कोई मतलब नहीं है कि ना अब हम उसे अपना नाम बताएंगे और ना ही हम उससे उसका नाम पूछेंगे। हमें अब सिर्फ आम चूसना है। तो यह थी आपकी छोटी सी कविता आम की टोकरी। यह लड़की सिर पर क्या लेकर जा रही होगी? चित्र बनाओ। अब आप यहाँ पे देखिए एक लड़की है, इसके सिर पर क्या होगा? तो जैसे कि आपने अभी यहाँ कविता में पढ़ा है आम की टोकरी, तो इस लड़की के सर पे क्या है? एक टोकरी होगी जिसे वो लेकर जा रही होगी। तो इस लड़की के ऊपर आपको क्या बनानी है? जो टोकरी है उसका चित्र बनाना है। इसके बाद आपका ये चित्र पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी जिसका नाम है आम की टोकरी। टिल देन, थैंक यू सो मच।